चैप्टर 17 वोकेबलरी। वोकेबलरी में हम पढ़ेंगे डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्ड, जैसे होमोफोन्स। हमने होमोफोन्स एक चैप्टर में और पढ़े थे, बट यहाँ पे जो जितने भी हमारे होमोफोन्स हैं, कंपाउंड वर्ड हैं, एनालॉगी, प्रीफिक्स, सफिक्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स। राइट द मीनिंग ऑफ दीज, इनके मीनिंग लिखिए। सबसे पहले देखते हैं होमोफोन्स। होमोफोन्स आर वर्ड्स विच साउंड द सेम, साउंड सेम करते हैं, बट हैव डिफरेंट स्पेलिंग और डिफरेंट मीनिंग। डिफरेंट स्पेलिंग और डिफरेंट मीनिंग है, जैसे सम, सम माने कुछ, दूसरा सम माने योग। न्यू नया, न्यू माने जानना। सोल आत्मा, और सोल जूते का सोल। आई मैं, आई आंखें, ये सब। तो ये और भी है इस तरह के। इन द गिवन सेंटेंस द हाईलाइटेड वर्ड्स आर होमोफोन्स ऑफ सर्टेन वर्ड्स। राइट दोज करेक्ट वर्ड इन द स्पेस प्रोवाइडेड। मेड, मेड का ये जो वुड लिखा हुआ है ये नहीं आएगा यहाँ पर, मेड आएगा MADE वाला। वेदर, WEATHER। द स्केट बोर्ड इज मेड ऑफ वुड, इस वाले वुड में ये वुड आएगा जो ऊपर लिखा हुआ है। मतलब इनकी जगह सही वर्ड लिखने हैं। ऊपर वाले मेड की जगह MADE आएगा, और साइड में भी लिखेंगे। वेदर आएगा WATHER मौसम, वुड की जगह WOOD लकड़ी वाला वुड आएगा। टू, आई वुड लाइक टू, TO2 वाला आएगा। ही थ्रू द बॉल, ही थ्रू द ब्लू बॉल, ब्लू BLUE नीला रंग। CSEE BEE हियर, आई कैन हियर HEAR न्यू KNEW होल HOLE। तो उनको साइड में भी लिखना है और सही जगह पर लिख के उनको सेंटेंस को रिराइट भी करना है। कंप्लीट द सेंटेंस बाय चूजिंग द सुटेबल वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट। दो वर्ड दिए हुए हैं, सही वर्ड लिखना है। जैसे पहले में नाइट, नाइट माने योद्धा। आउट इन द फॉरेस्ट, द बियर BEAR। कैन यू प्लीज पास ए पीस PIEC। इसमें देखिए कौन सा डियर आएगा। आई वॉच्ड ए ब्यूटीफुल डियर DEER। फिर है ईट दैट लास्ट ग्रीन बीन BEAN। डू यू प्ले एनी बोर्ड BOARD। आई लाइक टू कॉम माई डॉल्स हेयर HAIR। प्लीज राइट WRITE। वी विल मीट दैम फॉर डिनर एट देयर THEIR वाला पहले वाला। आई कैन नॉट डिसाइड विच WHICH। फिर कंपाउंड वर्ड। कंपाउंड वर्ड वे होते हैं जो दो शब्दों को जोड़कर बनते हैं, और ये कंपाउंड वर्ड इज व्हेन टू वर्ड्स आर जॉइंड टू फॉर्म ए न्यू वर्ड। दो वर्ड्स को जोड़ा जाता है नया शब्द बनाने के लिए, और दोनों जो शब्द होते हैं उनका अपने आप में वो अलग अलग भी कंप्लीट वर्ड होते हैं, जैसे फुट और बॉल, फुटबॉल। सैंड प्लस कैसल, सैंड कैसल। तो इसमें फिल करने हैं। सैंड्रा मेड ए लिटिल स्नोमैन विद ए कैरेट नोज एंड टॉप हेड। ग्रैंडमा बेक्ड ए पैनकेक्स। और वी सा ऑफ मैनी एनिमल्स इन द जंगल। इसमें आ जाएगा पग मार्क्स लास्ट वाला। तो इस तरह से इनको फिल करना है जो जहाँ सुटेबल है। फिर है एनालॉगी। एन एनालॉगी इज द सिमिलरिटी बिटवीन टू थिंग्स दैट आर कंपेयर्ड। दोनों में सिमिलरिटी होती है, उनको तुलना की जाती है। जैसे किड इज यंग गोट एंड लैम्ब इज ए यंग शीप। वी आर टॉकिंग ऑफ टू सिमिलर थिंग, द यंग वन ऑफ गोट एंड यंग वन ऑफ शीप। वी कैन राइट एज ए किड इज टू ए गोट एज ए लैम्ब इज टू ए शिप। मतलब दोनों में ही यंग वंस की बात कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए अलग वर्ड यूज हुआ, उसके लिए अलग वर्ड यूज हुआ। ट्रेन इज टू स्टेशन एज प्लेन इज टू एयरपोर्ट। कैमल इज टू डेजर्ट एंड याक इज टू ये जो हिल्स। इस तरह से कंप्लीट करना है इनको। फिर है प्रीफिक्स। प्रीफिक्स आर लेटर दैट वी पुट बिफोर ए वर्ड। प्रीफिक्स वे शब्द होते हैं जो किसी शब्द से पहले लगा के एक नया वर्ड बना दिया जाता है। समटाइम दे आर यूज्ड टू मेक अपोजिट, और कभी कभी उनको अपोजिट के लिए भी यूज़ किया जाता है, जैसे मेड, अनमेड, अपीयर, डिसअपीयर, प्रॉपर, इम्प्रॉपर, डिसाइसिव, इनडिसाइसिव। तो ये अपोजिट बन गए हैं प्रीफिक्स ऐड करके। गिवन बिलो आर द मीनिंग्स ऑफ द 8 वर्ड्स। 8 वर्ड्स के मीनिंग हैं। फाइंड द सुटेबल वर्ड एंड देन ऐड अन, डिस, इन और इम टू। ये प्रीफिक्स ऐड करके उनके लिए वर्ड बनाइए।
जैसे पहला है ए पर्सन हु इज सैड, जो पर्सन उदास है। इम्पेशेंट, ए पर्सन हु विल नॉट लिसन टू अदर्स, इसमें कौन सा आना चाहिए? कंफर्ट, हैप्पी, हु इज सैड, जो दूसरों को नहीं सुनता। ऑप्शंस में ये पहले वाला जो है ये अलग लग रहा है। समटाइम दैट कैन नॉट बी सीन, जिसको नहीं देखा जा सकता। इनविजिबल, तो इस तरह से इनके बनाने हैं। पर्सन हु विल नॉट लिसन टू अदर, इसका क्लियर नहीं है, ऑप्शंस को एक बार दोबारा पढ़ लीजिए, मिल जाएगा इसका आंसर। और जिसको नहीं देखा जा सकता है, पर्सन इज ऑलवेज इन हरी, जो कि हमेशा जल्दी में रहता है। समथिंग दैट इज़ नॉट कॉस्टली, जो कि कॉस्टली नहीं है। इल मैनर्ड और रूड, इल मैनर्ड है, रूड है। लैक ऑफ कंफर्ट, कंफर्ट की कमी। समथिंग दैट हैज़ नॉट येट बीन फाउंड, जिसको अभी नहीं पाया गया। कंप्लीट ईच हाईलाइटेड वर्ड बाय एडिंग री, प्री, मिस, टू, ये ऐड करके इन हाईलाइटेड वर्ड को कंप्लीट करना है। जैसे अरेंज का रीअरेंज्ड, इस तरह से स्कूल में प्री स्कूल। फिर है सफिक्स। सफिक्स इज अ ग्रुप ऑफ लेटर दैट ऐड टू द एंड, जो कि अभी प्रीफिक्स तो शुरू में जोड़े गए और सफिक्स एंड में जोड़े जाते हैं। गुड, गुडनेस, हैप्पी, हैप्पीनेस, कभी कभी स्पेलिंग चेंज हो जाती हैं। डार्क, डार्कनेस, जैसे हैप्पी में वाई हट के आई लग गया और NESS। और पोर्ट में पोर्टेबल। नोटिस, नोटिसेबल। वॉश, वॉशेबल। फॉर्म, न्यू वर्ड, न्यू वर्ड ऐड करना है इन वर्ड से, या तो नेस लगाना है या एबल लगाना है। जैसे फुलिशनेस, लाइकेबल, मैनेजेबल, सीरियसनेस, एडजस्टेबल, फॉरगेट, फॉरगेटेबल, ब्लाइंडनेस, हैवीनेस, डिपेंडेबल, क्योरेबल, इस तरह से इनको करना है। सिनोनिम्स होते हैं, सिनोनिम्स आर द वर्ड दैट हैव सेम मीनिंग, जिनका सेम मीनिंग होता है। जैसे बिग, लार्ज, चीयरफुल, ग्लीफुल, सेम, बिग का और लार्ज का सेम ही मीनिंग है, चीयरफुल का ग्लीफुल है। तो ऐसे ही आपको इनके सिनोनिम्स ढूंढने हैं। साइलेंट का क्वाइट, फ्रेंडली का, देखिए ऊपर से क्या आ सकता है, गो डाउन, स्मॉल, नोटिस, लैंडर, वॉयज, कीप, प्लीजेंट, प्लीजेंट आ जाएगा। तो इस तरह से इनके ऊपर से ऑप्शन देख के कीजिए। यदि किसी का ऑप्शन नहीं मिल रहा है, कुछ कन्फ्यूजन हो सकता है, तो मैम एक बार चेक कर लेंगी। एंटोनियम्स, एंटोनियम्स आर द वर्ड्स विच मीन द अपोजिट। एंटोनियम्स वे होते हैं जो अपोजिट मीनिंग देते हैं। जैसे गिव एंटोनियम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच इज गिवन। हम्बल का प्राउड, डेड, अलाइव, इंटेलिजेंट, फूल, इस तरह से। हार्ड, सॉफ्ट। रीड द फॉलोइंग सेंटेंस, राइट द एंटोनियम्स ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। सेंटेंस को पढ़िए और इनके एंटोनियम्स लिखिए। राइट ए पैराग्राफ अबाउट द पिक्चर गिवन बिलो, ये एक पैराग्राफ बना हुआ है। ये पिक्चर है, बच्चे को पोलियो ड्रॉप्स या कोई ड्रॉप्स पिलाई जा रही है छोटे बच्चे को, तो इसके ऊपर पैराग्राफ लिखिए। चैप्टर इज कंप्लीटेड।